आइए अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में हो रही है शामिल वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2014 से आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला हुआ, और 2018 में आईडीएफसी बैंक और साथी कैपिटल फर्स्ट दोनों का मर्जर होने के बाद इसका नया नाम बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 70 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 600 से ज्यादा शाखाएं, 700 से ज्यादा एटीएम है, और हाल ही में जनवरी 2021 में बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी शुरुआत की है। आइए स्वागत करते हैं बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है आपने, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। बड़े बड़े बैंक्स में, प्राइवेट हो या फिर मल्टीनेशनल बैंक्स, आप बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, और उसके बाद दिसंबर 2018 से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। वैद्यनाथन साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले नतीजे आपके मैं रख दूं हमारे दर्शकों के सामने, और उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम दमदार तरीके से बढ़कर आई, पहली तिमाही में 25% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बैंक 94 करोड़ के मुनाफे से 630 करोड़ के नुकसान में पहुंचा है, ये एक और आंकड़ा है। और इस आंकड़े में एक सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, वो है प्रोविजनिंग का। 764 करोड़ से प्रोविजनिंग बढ़कर 1880 करोड़ के आसपास पहुंची है। वैद्यनाथन साहब, सबसे पहले तो सवाल यही है, नेट इंटरेस्ट इनकम में तो बड़ी तगड़ी बढ़त है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफे से घाटे में आया है बैंक, क्या खास वजह रही, बताएं सर। सबसे पहले आपने मेरा क्वालिफिकेशन गलत बताया, तो मैं जरा ठीक बता दूं। मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, एंड बीआईटी से मैंने एमबीए। राइट सर। सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। So, coming back to this question, ऐसा है कि frankly if you see अपने मर्जर को अभी 2 ही साल हुए हैं, एंड 2 साल में frankly हमारे बैंक ने बहुत लंबा रास्ता क्रॉस किया है। इसमें विथ रिगार्ड टू जो हमारे प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं, प्री प्रोविजनिंग मतलब प्रोविजनिंग पहले जो प्रॉफिट है उसको कोर प्रॉफिट बोलते हैं, वो बगैर ट्रेजरी के भी वो 600 करोड़ पहुंच गया पर क्वार्टर। सो जो मर्जर के पहले 30-40 करोड़ भी नहीं था। सो कहने का मतलब है कि बहुत स्ट्रांग वहां पे ग्रोथ हुई है। जहां प्रोविजन की बात है, जो हमारी रिटेल बुक है इसमें ना, क्योंकि 2 महीने, क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन थे, तो कलेक्शन में इफेक्ट हुए थे, एंड वो जो कलेक्शन के कारण जो हमें हमारी बुक में एजिंग होती है, एजिंग मतलब पोर्टफोलियो का डिले रिपेमेंट का एक एजिंग होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। हमने उस फॉर्मूला के हिसाब से प्रोविजनिंग ले लिया। हमारे हिसाब से और हमारे प्रोविजनिंग के हिसाब से Q2, Q3, Q4 में प्रोविजन नीचे आते हुए आपको नजर आएंगे। तो जब आप हमारा जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रोविजनिंग कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता नजर आएगा। आपको सिर्फ 3 महीने से 6 महीने वेट करना है, लेकिन आप खुद देखेंगे रिजल्ट। ओके, तो सर आप ये बता दें कि प्रोविजनिंग जो इतनी ज्यादा दिखी है 1880 करोड़ की, वो सिर्फ इस क्वार्टर की है। अगले क्वार्टर से प्रोविजनिंग कम होती हुई दिखेगी, और जाहिर सी बात है प्रोविजनिंग कम होगी तो बैंक का घाटा भी कम हो जाएगा और मुनाफे में आने की भी उम्मीद कर सकते हैं। मैं सही समझ रहा हूँ सर? बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि काफी कम होगा, कम नहीं, काफी कम होगा, क्योंकि हमने जो इस साल का जो गाइडेंस दिया है, मैं आपको स्पेसिफिक आंकड़े बता दूं। हमारे इस साल का हमने गाइडेंस दिया है प्रोविजनिंग का 3000 करोड़ का पूरे साल का, और जो हमें ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में 1800 करोड़ ले चुके हैं। मैंने आने वाले 3 क्वार्टर में मिला के हम सिर्फ 1200 odd करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हिसाब से कम होगा, और अभी प्रॉफिट जब बढ़ेगा आप खुद जरा देख लीजिए। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। 1880 करोड़ का ऑलरेडी आप प्रोविजनिंग ले चुके हैं, तो अब 3000 करोड़ में से बचा मुश्किल से 1120 करोड़ रुपए के आसपास का, जो अगली 3 क्वार्टर्स में आप 3 तिमाहियों में लेंगे। ठीक है सर, ये तो परफेक्ट है। अब सर जरा एसेट क्वालिटी के बारे में बताएं, आपके हिसाब से कैसी रही एसेट क्वालिटी? हल्की सी बढ़कर आई है ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए, और बचे हुए समय के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? आप एनपीए के में नंबर्स नोट कर लीजिए। जो हमारे बैंक में एनपीए है, तीन कैटेगरीज के हैं। एक है रिटेल में हमारी जो नेट एनपीए है 1.82% है सिर्फ। जो हम नेट, दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो, वो होलसेल है,
और कॉर्पोरेट लोन्स उसमें भी सिर्फ 1.25% है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हमने वैसे भी बंद कर दिया। जो बच गया उसका एनपीए है अभी 9.84% नेट बेसिस पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप कुल मिलाकर हम एनपीए देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका ग्रॉस एनपीए जो आपने नंबर बताया वो है, लेकिन जो फोकस है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में है। एज फार रिटेल इज कंसर्न, तो हमें लगता है कि अगले आने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोविजन कम होंगे और एनपीए भी कम हो जाएंगे। आप और ये हमारी जो गाइडेंसेस हैं पिछले मर्जर के टाइम पे हमने करीब 10-12 गाइडेंस दिए हैं, सारे के सारे 10 आउट ऑफ 10 हम सारे मीट कर रहे हैं। अब ये भी मेरे से गाइडेंस लिख लीजिए कि रिटेल के एनपीए अगले क्वार्टर से कम होने लग जाएंगे और जो क्रेडिट लॉसेस वो भी कम हो जाएंगे। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, ये तो बात हुई चलिए एनपीएस की और प्रोविजनिंग की। अब बिजनेस साइड पर आते हैं, किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं एडवांसेस में और साथ ही आपकी डिपॉजिट्स में, इसका एक अंदाजा दें सर। डिपॉजिट्स में तो हमारी बहुत ही खास सक्सेस है अनिल जी। इफ यू सी समहाउ पब्लिक का हमारे बैंक के ऊपर जेन्युइनली बहुत ट्रस्ट भी है, और हमारी जो स्कीम्स हैं वो भी बहुत जेन्युइनली कस्टमर फ्रेंडली स्कीम्स हैं। अगर आपके पास भी हमारा बैंक अकाउंट नहीं है तो जरूर खोलिए, क्योंकि हम बेटर रेट भी देते हैं और मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं कस्टमर्स को, मंथली। बाकी नॉर्मल बैंक क्वार्टरली क्रेडिट करते हैं हम हर मंथ, और उसी मंथ के क्रेडिट पे अगले क्वार्टर, अगले महीने आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हैं, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हैं, तो मंथली क्रेडिट का आपका फायदा होगा। सो कहने का मतलब है कि हमारी जो डिपॉजिट्स हैं वो 40,000 एक साल में 40,000 करोड़ से बढ़कर 63,000 करोड़ हो गए हैं। द ग्रोथ ऑफ 60% इन द लास्ट 1 year अलोन। सो डिपॉजिट्स बैंक में बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। परफेक्ट। दूसरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताइए, और वाकई में जी 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 सर, आप अपनी बात पूरी करें। नो, आफ्टर जी हाँ, तो ये बात सही है सर कि आमतौर पर सारे बैंक्स क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। आप जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं कि आप मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं, ताकि हर महीने आपका वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा और उसके बाद उस इंटरेस्ट पर भी आपको अपने बैलेंस पर और फायदा होगा ही। अच्छा सर, एक और चीज जो अब तक आपसे मैंने बात की और जो समझा, आपकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि मतलब वर्स्ट इज बिहाइंड द बैंक। अब अगले इस फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाले हैं, क्या ये मैं सही नोटिस कर रहा हूँ? नहीं, मेरे बॉडी लैंग्वेज में मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है फ्रेंकली नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स अच्छे होंगे। एक्चुअली आप क्वार्टर पे मत चलिए, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। आपको याद होगा जब मर्जर हुआ था, मैंने आपको 5 साल का गाइडेंस दिया था। क्वार्टर बाय क्वार्टर का गाइडेंस कभी नहीं देता हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दैट जो कोर बैंक का मॉडल है वो आप 2 मिनट समझ लीजिए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस है रिटेल। रिटेल में हमारा बोरिंग कॉस्ट, अभी आपको पता होगा हमने सेविंग्स रेट की रेट भी काटनी है, पहले 7% देते थे, अभी हम 5% देते हैं। और तो हमारी जो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ रिटेल है अभी काफी कम हो गया, 5 से भी कम हो गया है। हमारी लेंडिंग रेट है वो 14% है। तो जो हमारे मार्जिन है वो 9.5% है रिटेल में। जो हमारी क्रेडिट लॉस जिसको बोलते हैं, जितना हमारा पैसा वापस नहीं आता है, जो हमें लॉस बुक करना पड़ता है, वो 2% है। और हमारा नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस है 2% का। तो आप 9% मार्जिन या 9.5 मार्जिन, 2% क्रेडिट लॉस, फिर भी आपके पास 7.5% रिस्क काटने के बाद बैंक के पास बचता है। इसमें से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के हमारी जो प्रॉफिट है वो काफी स्ट्रांग है। इस मॉडल को हम ग्रो कर रहे हैं और हमारे हिसाब से ये अच्छा मॉडल है। दूसरी बात है कि हमने हाउसिंग लोन शुरू किया है, प्राइम हाउसिंग लोन। प्राइम हाउसिंग लोन मीनिंग बेस्ट कस्टमर्स जिनके क्रेडिट लॉस आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं, इसमें हमने बिजनेस शुरू किया है इन अ बिग वे। और हम बाकी बिग बैंक के साथ कम्पीट करके 6.9% पे भी लोन देते हैं, एंड उससे भी हमारा बैंक का ग्रोथ काफी होगा। तो एक्चुअली इंडिया में ग्रोथ करने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे लगता है 25% सालाना साल, ईयर बाई ईयर, बहुत साल तक आप हमारे यहाँ ग्रोथ देखेंगे। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी आपने शुरू किया था जनवरी में, वहाँ किस तरह की प्रोग्रेस है और आगे के लिए वहाँ क्या आउटलुक बताएं सर? क्रेडिट कार्ड में भी अगर आपके पास हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप जरूर लीजिएगा, बिकॉज जो हमारी क्रेडिट कार्ड है, मैं गारंटी करता हूँ आपके जेब में कोई भी आज क्रेडिट कार्ड हो, हमारा कार्ड उससे बेटर है। मैं आप पूछें क्यों?
क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है क्रेडिट कार्ड में इंडिया में आमतौर पर सारे बैंक के 40% से कम नहीं, किसी के 39 होगा, किसी को 40% का। हमारे इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग ऑन आपका क्रेडिट ब्यूरो स्कोर, हमारे बैंक के साथ अपने बैलेंस कंबाइन करके हम बिटवीन 9% से 36% देते हैं। हमारे जो हाईएस्ट रेट है वो बैंक से कम है, मार्केट रेट से कम है। एंड देयरफॉर क्रेडिट कार्ड में हमारे कुछ वेरी स्पेशल फीचर्स हैं, हमें इसका डायनेमिक इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। एंड देयरफॉर मैंने आपको बताया, आपको हमने ऑलरेडी 3 लाख कार्ड इश्यू कर दिए लॉन्च करके कुछ ही महीनों में, और लेट मी से हमारे क्रेडिट कार्ड इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन द मार्केट। ठीक बात है, परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यनाथ सुंदर, अपने नतीजों पर और आउटलुक पर पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मजबूत आउटलुक बैंक की तरफ से आता हुआ अगली 3 बिजनेस को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर और साथ ही साथ प्रोविजनिंग को लेकर मैनेजमेंट एकदम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट। आइए बढ़ते आगे, और इस बीच टीवीएस मोटर्स के नतीजे, माफ कीजिएगा नतीजे नहीं, मंथली सेल्स नंबर्स आपकी स्क्रीन